નમસ્કાર, હું છું માનસી સોની। 3 વાગ્યાના મોટા સમાચારથી શરૂઆત કરી આ બુલેટિનની। કોઈ પણ દીકરી માટે લગ્ન કરવા તેની જિંદગીનો સૌથી મોટો નિર્ણય હોય છે। દરેક છોકરી તેના જીવનમાં લગ્ન માટે એક સપનું જોતી હોય છે કે તે એક દિવસ લગ્નના સોળે શૃંગાર સજી લગ્ન મંડપમાં સગા સંબંધીઓની હાજરીમાં પોતાના જીવન સાથી સાથે લગ્નના 7 ફેરા ફરશે। પણ કેટલાક એવા પણ લોકો છે કે જે સમાજમાં બનાવેલા પરંપરાગત નિયમોથી વિપરીત કરવાનું નક્કી કરે છે। કંઈક આવા વિચારો પ્રગટ કર્યા છે વડોદરામાં રહેતી ક્ષમા બિંદુએ, જેણે લગ્ન માટે તમામ તૈયારી કરી લીધી છે, તમામ ખરીદી કરી લીધી છે। ધાર્મિક વિધિ સાથે હિન્દુ મંદિરમાં યુવતી લગ્ન પણ કરશે। પરિવારના સભ્યો તેમજ મિત્રોની હાજરીમાં 7 ફેરા પણ ક્ષમા ફરશે, પણ તેની સાથે વરરાજા નહીં હોય। જી હા, ક્ષમા પોતાની જાતને જ ખૂબ જ પ્રેમ કરે છે, એટલે જ પોતાની જાત સાથે લગ્ન કરવાની છે। વડોદરાના સુભાનપુરા વિસ્તારમાં રહેતી ક્ષમાએ આત્મવિવાહ કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે, જેને લઈને હાલ તો વિવાદ છેડાયો છે। ખાનગી કંપનીમાં નોકરી કરતી ક્ષમા બિંદુએ ભારતમાં પ્રથમ વખત આત્મવિવાહ એટલે કે પોતે જ પોતાની સાથે લગ્ન કરવાની જાહેરાત કરતા આ અંગે ખૂબ જ ચર્ચાઓ થઈ રહી છે। હદ તો ત્યારે થઈ ગઈ કે ક્ષમા લગ્ન બાદ હનીમૂન પર ગોવા જશે, તે પણ એકલી। एक वेब सीरीज जोया बाद क्षमाए आ निर्णय कर्यो छे। युवतीनी जाहेरात बाद विरोधनो वंटोळ ऊभो थयो छे। वडोदरा शहर भाजप उपप्रमुखे तो त्यां सुधी कह्युं छे के युवतीना लग्न महादेव मंदिरमां तो शुं, पण वडोदरा शहरना कोई पण मंदिरमां नहीं थवा देवुं। सुनीताबेन शुक्लाए कह्युं छे के क्षमाए आत्मविवाह माटे जे जग्या पसंद करी ते योग्य नथी। आ लग्न भारतीय संस्कृति अने हिंदू धर्मनी विरुद्ध छे। आ छोकरी 7 फेरा तो फरशे, लग्न तो करशे, परंतु जीवन साथी पोते ज हशे। शॉपिंग में मैंने बहुत सारी चीज़ें ली। लहंगे लिया है, जिस शादी का जोड़ा लिया है, कुर्ता लिया है, धोती लिया है और येलो कलर की साड़ी लिया है, क्योंकि ये पूरी हिंदू ट्रेडिशनल वेडिंग करने वाली हूँ मैं, जिसमें हल्दी, मेहंदी, संगीत, शादी सब कुछ होगा। पंडित ढूंढने में मुझे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल पड़ी। मैंने 20-25 पंडित को कॉल किए, एक पंडित को मिली, आधे 1 घंटे समझाया सोलोगैमी का कंसेप्ट क्या होता है, और उसके बाद जाके फिर मैंने उनके साथ डिसाइड किया कि अकेले शादी कैसे होगी। हनीमून पे अगर मुझे ऑफिस से छुट्टी मिलती है तो ज़रूर मैं 2 हफ्ते गोवा जाना चाहूँगी, और वो हनीमून भी मैं अकेले ही जाऊँगी। एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा है। जैसा कि मैं कहती हूँ, शादी का जोड़ा जब मैंने पहना था मेरी आंखें नम हो गई थी, ये सोच के कि मैं खुद की शादी खुद से कर रही हूँ। तो ये मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि मैं कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मेरी शादी के लिए। तो फ़िलहाल तो अभी मैं काफ़ी यंग हूँ सोचने के लिए फैमिली सेटलमेंट और बच्चे के लिए, पर हालांकि अगर कभी मुझे फ्यूचर में इच्छा होती है बच्चे की, या तो मैं अडॉप्ट करूँगी या तो मैं किसी NGO में बच्चों की सेवा करूँगी। मैं बचपन से ही खुद से बहुत प्यार करती थी। बचपन से ही मैं खुद के साथ रहना चाहती थी। खुद को मैं वचने वादे दिया करती थी कि क्षमा, मैं तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी, तुझे गिरने कभी नहीं दूंगी, तुझे उठा के चलती रहूँगी। मैं बड़ी हुई तो मुझे पता चला ये वचने में सही में शादी करते वक्त खुद को दे सकती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों नहीं। पेरेंट्स को एक्चुअली मुझे कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बचपन से जितने भी फ़ैसले मैंने लिए हैं उसमें उनकी हामी रही है, क्योंकि हमेशा उनको पता है मैं बहुत सोच समझ के सारे फ़ैसले लेती हूँ, जल्दबाजी में नहीं लेती हूँ। तो मैंने मेरे पेरेंट्स को कॉल किया, उन्होंने ये बोला कि अब ये क्या नया लेके आई हो तुम, पर बाद में उन्होंने बोला जिसमें तुम्हारी खुशी है उसमें हमारी खुशी है। तो मेरे पेरेंट्स बिल्कुल तरह से राज़ी हैं शादी के लिए। 9 तारीख को मेरी मेहंदी होगी और 11 तारीख को मेरी सुबह हल्दी, शाम को शादी होगी। और रस्मों में जो सारी रस्में शादी की होती हैं, फेरे लेना, सिंदूर लगाना, हवन करना, वो सब कुछ इंक्लूसिव होगा। शादी है तो फेरे भी होंगे और सिंदूर भी रहेगा, तो कैसे? वो अकेले होगा। या तो मैं सिंदूर खुद को लगा रही होंगी, या तो आईने में देख के आईने में खुद को लगा रही होंगी, और फेरे भी मैं खुद अकेले लेने वाली हूँ। खुद के साथ खुद की शादी करने का ख्याल तो मुझे बचपन से था। ये वापस किक हुआ जब मैंने एन विद एन ई वेब सीरीज़ देखा, जिसमें एक बात मेंशन की गई है कि मैं दुल्हन तो बनना चाहती हूँ पर किसी की बीवी नहीं। तो मुझे समझ में आया ये तो बिल्कुल मेरे साथ भी ऐसा ही है। मुझे रस्में बहुत पसंद है, हल्दी, मेहंदी, संगीत सब कुछ चाहिए।
पर उसके अगले दिन क्या किसी और के घर में बीवी बन के रहना वो मंजूर नहीं था मुझे। और फिर मुझे मन किया और मैंने फिर गूगल पे रिसर्च किया, कैन आई मैरी माई सेल्फ, और मुझे सोलोगेमी के बारे में पता चला। जैसे ही मुझे सोलोगेमी के बारे में पता चला कि मैं खुद से शादी कर सकती हूँ, तो मैंने डिसाइड किया मैं खुद से शादी करने वाली हूँ। और 11 जून को मेरी शादी है, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद से शादी करूँगी। ऑफ कोर्स फ्यूचर में, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, फ्यूचर में एक पार्टनर की ज़रूरत होती है, बट व्हाट विल यू टेल दोज वुमेन जो 50-60 साल की उम्र में अभी भी अकेले रह रही हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूंगी तो वो किरण बेदी जी का होगा, जिन्होंने शादी नहीं की है और वो अकेले अभी भी रह रही हैं और बहुत अच्छी लाइफ जी रही हैं। ऑफ कोर्स कभी भी ऐसी दुनिया नहीं होने वाली कि पूरी की पूरी दुनिया एक ही रास्ते पे चलती जा रही है, वो दुनिया हमको देखने मिलेगी ही नहीं। और फ्यूचर में अगर प्रॉब्लम आती है किसी को खुद से शादी करने के बाद एक पार्टनर की ज़रूरत है, इसमें कोई भी खामी नहीं है उस वक्त किसी पार्टनर को चुन के दोबारा शादी करने की, क्योंकि ये गे मैरिजेस की तरह ही मैं इस शादी को उतना ही लीगल मानती हूँ जितना ही गे लोग अपनी शादी को मानते हैं और जितना ही हेट्रोसेक्सुअल लोग अपनी शादी को मानते हैं। तो अगर फ्यूचर में आपको ज़रूरत महसूस होती है फिर शादी करने की, तो ज़रूर आप शादी कीजिए। हिंदू शास्त्रमा અને વૈદિક શાસ્ત્રમાં જે કંઈ પણ સામાજિક વ્યવસ્થા સાથે જે લગ્ન થતા હોય છે આ તદ્દન એના વિરુદ્ધમાં છે અને આ વિકૃત માનસિકતા ધરાવતી મહિલા છે કે જેણે એક આ મંદિરની આસ્થાને ઠેસ પહોંચાડે એવું કૃત્ય કર્યું છે, એટલે મારો વિરોધ છે। સવારે જ્યારે મેં સમાચાર વાંચ્યા ત્યારે મંદિરના ટ્રસ્ટીને ફોન કર્યો અને લગ્ન તો બંધ જ રહ્યા છે, પણ વડોદરા શહેરમાં ક્યાંય પણ મંદિરમાં લગ્ન કરશે તો અમે એનો સખત વિરોધ કરીશું। સી વન થિંગ કે વિકૃત મગજના ઘણા બધા પરિબળો કામ કરતા હોય, આપણે એ વિષયમાં નથી પડતા, પણ એ જે લગ્ન કરવા જઈ રહી છે અને એને સ્થળ જે નક્કી કર્યું છે એ બિલકુલ ખોટું છે અને હિન્દુ ધર્મની આસ્થાને ઠેસ પહોંચાડે એવી છે। આ મહાદેવના પ્રાંગણમાં ખૂબ જ પવિત્ર બધા ઉત્સવો થાય છે, જેવી રીતે શિવરાત્રિ થાય છે, લોકો બાધાપડા મંદિરની રાખતા હોય છે અને જો આવી રીતે પોતે આ મંદિરનો ઉપયોગ કરી અને આવી વિકૃતતા સમાજમાં ફેલાવવાનું કામ કરતી હોય, આ લગ્ન નથી કરતી, એક સમાજમાં બાળકોને, છોકરાઓને, છોકરીઓને મગજ વિકૃત બનાવવાનું આ કૃત્ય